खतरनाक ताबूत। निशा ने सादे ड्रेस वाले को गौर से देखते हुए पूछ लिया, आप बिल्कुल सही चित्र बना लेते हैं। सादे ड्रेस वाले ने बताया, अगर सामने वाले का हुलिया नाक नक्शा बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जाए तो लगभग 75% तस्वीर तो बन ही जाती है। कॉफी पीकर उन दोनों ने तेजू बाबा को उसकी पेमेंट की और जाने के लिए खड़े हुए कि निशा ने पूछ लिया, ओके, वापसी कब तक होगी आप लोगों की? अगर मौसम ज्यादा खराब हो गया तो रुकना पड़ेगा गांव में। क्यों? पुलिस ऑफिसर ने जवाब के साथ निशा से सवाल कर लिया। ये लोग शायद चले जाएं। निशा ने यश और राज की तरफ इशारा किया। ऐसी हालत में मैं आपके साथ चली जाती, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आपने इन लोगों से लिफ्ट कहां से ली थी? पुलिस ऑफिसर ने जवाब की जगह उसे गहरी नजरों से देखते हुए सवाल कर दिया। हाईवे पर ली थी, मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, निशा ने बताया। और कोई गाड़ी तो हमें रास्ते में दिखाई नहीं दी। पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात काटी। ड्राइवर ले गया है, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था फोन पर, निशा ने जवाब दिया। अगर ये लोग भी चले जाएं और आपको भी बिगड़ते मौसम की वजह से गांव में ही रुकना पड़ गया तो मुझे फिर मम्मी को फोन करना पड़ेगा और गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर ने एक मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया और मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ गए। इन दोनों के जाने के बाद यश ने सुकून की गहरी सांस ली। हाँ, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, वो बोला। फिर उसने राज से पूछा, अरे हाँ, ड्रैकुला देखा है तुम? वो गायब हो गया है ताबूत से, राज ने कहा। फिर मुस्कुराकर निशा की तरफ देखते हुए बोला, कहीं मौज मस्ती करने निकल गया होगा मौसम अच्छा देखकर। क्यों? देखा, निशा ने यश से कहा। ये अब तक समझ रहे हैं कि हम दोनों को भ्रम हुआ होगा। अच्छा बाबा, अब छोड़ो ये बातें, यश ने कहा। पुलिस को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। निशा अपनी आदत के मुताबिक हंसी। तुम नहीं पकड़े जाओगे, मेरा दिल कह रहा है। क्यों ना जरा देर के लिए बाहर निकला जाए, राज ने कहा। मैंने तो पहले भी कहा था कि मौसम का कुछ तो मजा लेना ही चाहिए। मैं तो अजायब घर जा रही हूं, निशा ने उठते हुए कहा। क्यों? दोबारा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगता? राज ने आंखें फाड़े उससे सवाल किया। नो, नॉट एट ऑल, निशा ने जैसे गर्व से कहा। फिर मुस्कुराकर बोली, गब्बर चाचा बहुत पहले कह गए हैं, जो डर गया वो मर गया, अंडरस्टैंड? राज झेप गया। जी समझ गया, आप झांसी की रानी हो। यस। तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, उन एंटीक चीजों की लिस्ट बनाऊंगी जो मुझे पसंद आई हैं। ऐसा ना हो कि यहां से जाते समय मैं कोई चीज भूल जाऊं। तो फिर जाओ, तुम लिस्ट बनाओ जाकर। मैं और यश बाहर घूमने जाते हैं, यहाँ के मौसम का लुत्फ लेते हैं, राज ने मुस्कुराकर कहा। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट। निशा उन्हें छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद ही राज और यश ने बाहर की तरफ का रुख किया। भाई, मौसम तो सच में बहुत बढ़िया है, राज ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। भाई, पुलिस तो जा चुकी है, अब किस टेंशन में पड़ा है? यार, तूने दो एक बातों पर गौर नहीं किया। यश उसी तरह फिक्रमंद सा बोला। किन बातों पर भाई? राज ने पूछा। मिसेस खन्ना का नाम आने पर एक लम्हे के लिए निशा के चेहरे का रंग बदल गया था। तो राज ने उसे घूर कर देखा। मिसेस खन्ना लोगों से लिफ्ट लेकर उन्हें खत्म करती रही है और निशा भी हमारे साथ इसलिए है कि उसने हमसे लिफ्ट ली थी। यश ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा। राज ने लंबी सांस ली और कड़वाहट के साथ बोला, हाँ, तेरा मतलब है कि वो बेचारी कत्ल करती फिर रही है? बिल्कुल। सच्ची बात तो ये है कि अब मुझे तेरी उस बेचारी से डर महसूस होने लगा है, यश ने कहा। मेरे दिल में एक बात और भी खटक रही है कि निशा को ये चिंता भी थी कि वो पुलिस आर्टिस्ट किस हद तक सही चित्र बनाता है। वो ये भी जानना चाहती थी कि पुलिस वाले कब लौटेंगे। जब से वो ड्रैकुला देखा है ना तूने, तेरा दिमाग फिर गया है। पहले तो मैं ही डरा था उससे कि वो चुड़ैल है, अब तू उसे साइकिक पागल समझ रहा है। वो हमें डरा डरा कर मारना चाहती है। यश ये बात जैसे पूरे यकीन के साथ कह रहा था। लो, ये नई बात क्यों सूझी भाई तुझे? राज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सवाल किया। ये हवेली उसी की है, यश अपनी बातों पर जोर देता हुआ बोला।
तो फिर? राज ने झट से सवाल किया। उसने नकली ड्रैकुला बना रखा होगा, उसी से मुझे डराया गया। यश कुछ सोचते हुए बोला। क्या यार, तू उसे मिसेस खन्ना समझ रहा है? राज ने उसे टोका। समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या समझूं, सब कुछ बुरी तरह उलझा हुआ सा है। भाई बेकार ही दिमाग खराब मत कर अपना, राज ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। यश कुछ ना बोला, लेकिन उसकी गंभीरता और चिंता में कमी नहीं आई थी। राज का मुंह बन गया। यार मैं सोच रहा हूं कि, यश कुछ देर बाद बोला, गांव चला जाऊं। जाना ही चाहता है तो चला जा। राज ने ठंडी सांस ली। लेकिन भाई मैं इस मौसम में तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुकूंगा, कहकर राज दिल ही दिल में मुस्कुराया कि ये तो बिन मांगे मुराद मिली, कबाब की हड्डी खुद से निकल रही है। अब वो रहेगा और निशा। और फिर यश की आवाज से उसका ध्यान भटका। मेरी जान, निशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।